हेलो प्यारे बच्चों, तो आज हम लेके आ गए हैं 12th बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए हिंदी का MCQ 35 ऑब्जेक्टिव। कितना बाबू? MCQ 35 ऑब्जेक्टिव लेकर आ गए हैं बाबू, जो पूरा MBD बुक का निचोड़ है। क्या बाबू? MBD बुक का निचोड़ हम लेके आए हैं, तो आप लोग इसको ध्यान से कीजिएगा। चलिए हम अपने प्रश्न की ओर चलते हैं और करते हैं हिंदी का मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव। और आप लोग मतलब कॉपी लेकर बैठ जाइए और लास्ट में आप लोगों को कितना आंसर हुआ वो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों का कितना सही हो पाया। तो चलिए हम करते हैं हिंदी का मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पर क्या कह रहा है हमारा पहला नंबर प्रश्न बाबू, कि ओ शदनीरा से संबंधित नहीं है। ओ शदनीरा जो पाठ है बाबू, से कौन सा नदी है जो है वह संबंधित नहीं है। जल्दी से बताइएगा, जो ओ शदनीरा से कौन सा नदी संबंधित नहीं है, तो वो है बाबू क्या? गंडक से। किससे? गंडक से संबंधित नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, गंडक। ओके बाबू, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा 2 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, कि ओ सदानीरा में बिहार के किस भूभाग की सांस्कृतिक वर्णन है। ओ सदानीरा जो पाठ है बाबू, उसमें बिहार के किस जगह का वो वर्णन किया गया है। तो वो किया गया है बाबू किसको? तो आप लोगों को पता होगा, चंपारण का। किसका बाबू? चंपारण का किया गया है। ओ सदानीरा बिहार में किस भूभाग का सांस्कृतिक वर्णन किया गया है, तो वो किया गया है बाबू चंपारण का। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके बाबू, आप लोग कलम कॉपी लेकर बैठ जाइए। सारे प्रश्न VVI है, पूरा MBD बुक का निचोड़ है बाबू, जो आप लोगों को यह क्वेश्चन कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। और यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 100% लड़ने वाला प्रश्न है बाबू, 100% लड़ने वाला प्रश्न है। तो आप लोग ध्यान से कीजिएगा, और जो प्रश्न आप लोगों को नहीं आता है वह अपने बुक में नोट करते चलिएगा। ओके, हमारा 3 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, कि थारन शब्द किस शब्द से विकसित है। थारन शब्द जो है बाबू, वह किस शब्द से विकसित है, तो वो होगा बाबू थार। क्या होगा बाबू? थारन शब्द किस शब्द से विकसित है, तो वह होगा थार शब्द से विकसित है। किससे? थार शब्द से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग कमेंट करते चलिएगा हमारे आंसर करने से पहले, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा लग सके, यह पता चल सके कि आप लोग की अभी कितनी तैयारियां हो चुकी है। ओके, हमारा 4 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, कि पुत्र वियोग शीर्षक किस काव्य संग्रह से ली गई है। पुत्र वियोग जो शीर्षक कविता है बाबू, वह किस काव्य संग्रह से ली गई है। चित्रधारा से, मुकुल लहर, या दीप शिखा से। जल्दी जल्दी बताइएगा, जल्दी जल्दी से बताइएगा बाबू। जैसे पुत्र वियोग शीर्षक किस काव्य संग्रह से ली गई है, तो वह ली गई है बाबू किसे? मुकुल से। क्या बाबू? वह मुकुल से ली गया है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर देखिएगा, हमारा 5 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, कि सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता संग्रह कौन सा है। क्या बाबू? कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जो प्रतिनिधि कविता है वह कौन सा है, ये आप लोग फटाफट से जवाब कीजिएगा। वह कौन है बाबू? तो वह है मुकुल। कौन है बाबू? वह मुकुल है, जो सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता संग्रह से है। ओके बाबू, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग नोट करते चलिएगा बाबू, सारे प्रश्न VVI है। हमारा 6 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, कि सिपाही की माँ की रचना विद्या है। जो सिपाही की माँ है बाबू, जो रचना है वह क्या है। वह क्या है बाबू? कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी क्या है? फटाफट से बताइएगा आप लोग। तो आप सब लोगों को पता है कि जो सिपाही की माँ है बाबू, वह एक एकांकी है। क्या बाबू? वह एकांकी है। आप लोगों को जब पता होगा, यह प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को यह पता होगा क्या? एकांकी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। या ध्यान से देखिए क्या कह रहा है बाबू, कि कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है। क्या कह रहा है बाबू? या ध्यान से देखिएगा कि ये नहीं कह रहा है कि मोहन राकेश की कौन सी कृति है। यहाँ पर कह रहा है बाबू, कौन सी कृति जो है वो निम्न में से मोहन राकेश की नहीं है बाबू। कौन नहीं है? एक और एक जिंदगी, यह मोहन राकेश की है। और अंधेरे बंद कमरे, ये भी मोहन राकेश की है। उसके बाद आधे अधूरे, ये भी मोहन राकेश की बाबू। तो इसमें कौन हो जाएगा इसका राइट आंसर? इतिहास और आलोचना। क्या बाबू? इतिहास और आलोचना जो है वह मोहन राकेश की नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा। ओके बाबू, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा 8 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, कि कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की है। इसमें से कौन सा कृति जो है बाबू, वह शमशेर बहादुर सिंह की है। आप लोग जल्दी जल्दी से कमेंट में बताइएगा। तो क्या है बाबू? ये है काल तुझसे होड़ है मेरी। क्या? काल तुझसे होड़ है मेरी, यह शमशेर बहादुर सिंह जी लिखे हुए हैं।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, काल तुझसे होड़ है मेरी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोग बाबू हमारा आंसर पहले पहले करते चलिएगा, ताकि आप लोगों को पता चल सके आप लोगों की कितनी तैयारी अभी हो चुकी है। और जो भी प्रश्न आप लोगों को इसमें से डाउट लगे, आप लोग कमेंट करते चलिएगा। और जो भी प्रश्न आप लोगों को नहीं आता है वो अपने बुक में नोट भी करते चलिएगा, ताकि आप लोगों की तैयारी स्ट्रांग हो सके। ओके बाबू, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि मोहन राकेश की एकांकी शीर्षक है। मोहन राकेश की जो एकांकी शीर्षक है बाबू, वह क्या है? तो मोहन राकेश की जो एकांकी शीर्षक है बाबू, वो क्या है? सिपाही की माँ। क्या है बाबू? सिपाही की जो माँ है वो मोहन राकेश द्वारा लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा 10 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि सुकून की तलाश किसकी रचना है? सुकून की जो तलाश है बाबू, वह किसकी रचना है? तो वो है बाबू शमशेर बहादुर सिंह की। किसका है बाबू? सुकून की जो तलाश है वह शमशेर बहादुर सिंह जी द्वारा लिखा गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, शमशेर बहादुर सिंह। हमारा 11 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा कि प्रगति और समाज किस पुस्तक से संकलित है? कि प्रगति और समाज है बाबू, वह किस पुस्तक में संकलित है? फटाफट से बताइएगा आप लोग, किस पुस्तक में संकलित है? तो वो है बाबू किसमें? वाद विवाद संवाद में है। क्या बाबू? वाद विवाद संवाद में जो बुक है संकलित है, उसमें क्या बाबू? वाद विवाद संवाद पुस्तक में संकलित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वाद विवाद संवाद। क्या? वाद विवाद संवाद। हमारा 12 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है कि नामवर सिंह के गुरु कौन थे? नामवर सिंह के जो गुरु थे बाबू, वह कौन थे? नामवर सिंह के गुरु थे बाबू, वह हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। कौन थे बाबू? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू। क्या? ऑप्शन नंबर ए। हमारा 13 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है कि नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? क्या बाबू? कि नामवर सिंह का जो जन्म हुआ था बाबू, वह कब हुआ था? तो नामवर सिंह का जन्म आप लोगों को पता होगा, वह हुआ था 28 जुलाई 1927। क्या बाबू? 28 जुलाई 1927। आप लोग याद रखिएगा, यह प्रश्न पूछ सकता है, क्योंकि जन्म और मृत्यु यह प्रश्न पूछते रहता है। ओके बाबू, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ओके, यह 14 नंबर प्रश्न क्या करा, ध्यान से देखिएगा कि कौन सी रचना, क्या बाबू, कि कौन सी रचना मुक्ति बोध की नहीं है? क्या बाबू? कौन सी जो रचना है वह मुक्ति बोध की नहीं है? देखिए पहला क्या है कि नई कविता का आत्मसंघर्ष, तो ये भी मुक्ति बोध जी लिखे हुए हैं। और ये देखिए कामयानी एक पूर्णिमाचल, ये भी मुक्ति बोध लिखे है। भूरी भूरी घास धूल, ये भी क्या लिखे हैं? तो मुक्ति बोध। इसमें कौन नहीं लिखे है? तो जो बिहारी पूर्ण मूल्यांकन, ये मुक्ति बोध जी की नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिहारी पूर्ण मूल्यांकन। ओके बाबू, हमारा 15 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। ओम प्रकाश जी जो वाल्मीकि है, उनकी रचना क्या है? तो बाबू उनकी रचना था जूठन। ये सब लोगों को पता हो। क्या बाबू? जूठन को किसने लिखा था? ओम प्रकाश वाल्मीकि ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जूठन। ओके बाबू, हमारा अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है कि कौन सी कृति मुक्ति बोध की है? क्या बाबू? कौन सी जो कृति है वह मुक्ति बोध की है? तो ये होगा बाबू द्रौपदी। द्रौपदी जो है वह मुक्ति बोध जो लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके बाबू, आप लोग ध्यान से करते चलिएगा सारे प्रश्न को। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि 17 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है बाबू, कि दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? क्या बाबू? दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार जो है वह कौन है? तो आप लोगों को पता होगा वह कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। जो क्या लिखे थे? वो लिखे थे बाबू जूठन लिखे थे। क्या? जूठन दलित साहित्य लिखे थे। ओके बाबू, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा 18 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है कि आत्मकथा लेख की माँ किसके यहाँ काम करती थी? आत्मकथा के लेखक, क्या कहो, यहाँ लेखक की माँ किसके यहाँ काम करती थी? तो फटाफट से बताइए किसके यहाँ काम करती थी? तो वह ब्रहदेव तगा के घर, किसके? ब्रहदेव तगा के घर काम करती थी। ओके, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्रहदेव तगा के घर पे
काम करती थी। ओके बाबू। यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है कि अधिनायक किस कवि की रचना है? ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि अधिनायक जो है बाबू वो किस कवि द्वारा लिखा गया है। तो वो लिखा गया था बाबू किसके? रघुवीर सहाय। किसके बाबू? रघुवीर सहाय द्वारा लिखा गया है अधिनायक। ये आप लोगों को पता होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा रघुवीर सहाय। क्या बाबू? रघुवीर सहाय। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा हमारा 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि रघुवीर सहाय का जन्म जो हुआ था बाबू वह कब हुआ था? रघुवीर सहाय जी का जन्म कब हुआ था? आप लोग फटाफट से बताइएगा रघुवीर सहाय जी का जन्म कब हुआ था? तो वो हुआ था बाबू 9 दिसंबर 1929 को। बाबू 9 दिसंबर 1929 ईस्वी को रघुवीर सहाय जी का जो हुआ था जन्म हुआ था। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आप लोग ध्यान दीजिएगा। ओके, यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि मल्लेश का जन्म कब हुआ था? क्या बाबू? मल्लेश का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था? तो मल्लेश का जन्म हुआ था बाबू 1935 ईस्वी में। कब हुआ था? 1935 ईस्वी में जो है वो मल्लेश जी का जन्म हुआ था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके बाबू। यहाँ पर प्रश्न ये ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि बोधा सिंह के पिता का क्या नाम था? ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि बोधा सिंह के जो पिता का नाम था बाबू वो वह क्या था? तो वो था हजारा सिंह। क्या बाबू? बोधा सिंह के पिता का नाम हजारा सिंह। आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग अपने बुक में जो है बाबू वह नोट करते चलिएगा। आप लोग अपने बुक में जो है वो नोट करते चलिएगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न वीवीआई है। जो प्रश्न आप लोगों को नहीं आता है उसे ही नोट कीजिएगा, जो प्रश्न आप लोगों को आता है उसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। ओके बाबू। हमारा 23 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है कि कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की है? कौन सी जो कृति है वह विनोद कुमार शुक्ल की है? फटाफट से आप लोग बताइएगा कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की है? तो वो है बाबू दीवार में एक खिड़की रहती थी। क्या बाबू? दीवार में एक खिड़की रहती जो कृति है वह विनोद कुमार शुक्ल की है। विनोद कुमार शुक्ल की है। ओके बाबू। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, और 24 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है? ध्यान से देखिएगा कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? क्या बाबू? कि विनोद कुमार जो शुक्ल है उनका जन्म कहाँ हुआ था बाबू? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़? फटाफट से आप लोग विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? तो वो था बाबू छत्तीसगढ़ में हुआ था। कहाँ बाबू? छत्तीसगढ़ में जो है विनोद कुमार शुक्ल का जन्म हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, हमारा 25 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है? ध्यान से देखिएगा कि पत्नी बिटिया को क्या करती है? पत्नी जो बिटिया को है वह क्या करती है? डांटती है, पढ़ाती है, सुलाती है, समझाती है? फटाफट से आप लोग कमेंट में बताइएगा कि पत्नी जो है वो अपनी बिटिया को क्या करती है? तो वो क्या करती है बाबू? वो समझाती है। क्या बाबू? वह समझाती रहती है। ओके बाबू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग ध्यान से करते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं क्या है। हमारा 26वां प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है कि दलविहीनी लोकतंत्र किसका मूल्य उद्देश्य है? क्या बाबू? कि दलविहीनी लोकतंत्र जो है वह किसका मूल्य उद्देश्य है? तो वह है बाबू मार्क्सवादी तथा लेनिन। किसका बाबू? मार्क्सवादी तथा लेनिन का जो है वह लोकतंत्र का मूल्य उद्देश्य है। ओके बाबू। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को पता होगा। यहाँ पर क्या कह रहा है? 27 नंबर प्रश्न देखिएगा कि पंडित राम अवतार क्या थे? पंडित राम अवतार जो थे बाबू वह क्या थे? तो वो थे बाबू एक ज्योतिषी और वैद्य दोनों थे। क्या बाबू? वह ज्योतिषी और वैद्य दोनों थे। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ज्योतिषी और वैद्य। क्या बाबू? ज्योतिषी और वैद्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा 28 नंबर यहाँ पर क्या कह रहा है? ध्यान से देखिए कौन सी कृति उदय प्रकाश की है? क्या बाबू? कौन सी जो कृति है वह उदय प्रकाश की है? तो फटाफट से बताइएगा कौन सी कृति उदय प्रकाश की है? तो वो क्या है बाबू? वह है दरियाई घोड़ा। क्या बाबू? दरियाई घोड़ा जो है वह उदय प्रकाश द्वारा जो लिखा गया है दरियाई घोड़ा यह उदय प्रकाश द्वारा लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ पर हमारा 29 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? मशक वाला क्या कर रहा था? क्या बाबू? जो मशक वाला था जो मास्क लगाया हुआ था वह क्या कर रहा था? तो वो बाबू सड़क को सींच रहा था। बोले तो सड़क को सींच रहा था, यानी कि सड़क पर पानी पटा रहा था, सड़क को सींच रहा था। ओके बाबू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? ध्यान से देखिएगा कि अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं? अशोक वाजपेयी जो है बाबू
वह किस काल के कवि है? फटाफट से बताइएगा। तो किस काल के कवि थे? आधुनिक काल के। किसके बाबू? आधुनिक काल के। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर हमारा 31 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? ध्यान से देखिएगा कि हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया था। ये हिंदी क्या बाबू कि हिंदी प्रदक नामक मासिक पत्र निकालना किसने प्रारंभ किया था? जल्दी जल्दी से बताइएगा किसने प्रारंभ किया था? तो वो किया था बाबू बाल कृष्ण भट्ट ने किया था। किसने? बाल कृष्ण भट्ट ने किया था। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका मासिक पत्रिका किसने निकालना प्रारंभ किया था? तो बाल कृष्ण भट्ट ने। ओके बाबू। यहाँ पर हमारा 32 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना कौन है? क्या बाबू कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना जो है बाबू वह कौन है? फटाफट से बताइएगा। तो बाल कृष्ण भट्ट की रचना जो आप लोगों को पता होगा क्या है? बातचीत। क्या है बाबू? बातचीत जो है वो बाल कृष्ण भट्ट की रचना है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके बाबू, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं। यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन सी कृति जो है वह जायसी की नहीं है? क्या वो कौन सी कृति जो है वह जायसी की नहीं है? तो पद्मावत ये भी जायसी का है, आखिरी कलम ये भी जायसी का है, अखरावट ये भी जायसी का है, लेकिन मृगावती जो है बाबू वह जायसी की नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी मृगावती। क्या बाबू? मृगावती जो है वह जायसी जी की नहीं है। यहाँ पर देखिएगा हमारा 34 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है बाबू कि कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है? क्या बाबू? कौन सी जो रचना है वह बाल कृष्ण भट्ट जी की नहीं है? तो कौन सी कृति नहीं है बाबू? नूतन ब्रह्मचारी ये भी बाल कृष्ण भट्ट की है, सद्भाव का अभाव ये भी बाल कृष्ण भट्ट की है, और अनाज क्या बाबू? 100 अनाज और एक सुजान ये भी बाल कृष्ण भट्ट की है, लेकिन जो परीक्षा गुरु है बाबू वो बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर प्रश्न देखिएगा बाबू 35 नंबर प्रश्न और लास्ट प्रश्न कि क्या कर रहा है कि सुमेरु का पर्यायवाची क्या है? क्या बाबू? सुमेरु का पर्यायवाची क्या है? आप लोग कमेंट में बताइए कि सुमेरु का पर्यायवाची जो है वह क्या है बाबू। और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा बाबू वह व्याकरण पर आएगा, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर क्या क्या सुमेरु का पर्यायवाची क्या है? सुमेरु का जो पर्यायवाची है वह क्या है? फटाफट से बताइएगा। और लास्ट में आप लोग बताइएगा कि आप लोग 35 में से कितने प्रश्न कर पाए, और जिससे कि आप लोगों को पता चल सके कि आप लोगों की कितनी तैयारियां हो चुकी है। तो यहाँ पर प्रश्न हमारा देख लीजिएगा एक बार कि सुमेरु का पर्यायवाची क्या है। आप लोगों को बता देते हैं कि सुमेरु का जो पर्यायवाची होता है बाबू वो होता है क्या? वो होता है कंच नगरी। क्या होता है बाबू? वो होता है कंच नगरी। सुमेरु का पर्यायवाची क्या होता है? वो होता है कंच नगरी। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।